फरवरी का महीना गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के कैंसर की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ता और बाइल डक्ट जो जिगर की नाली होती है, इनका कैंसर जो है वो कॉमन है और गॉल ब्लैडर का कैंसर तो बड़ा डेडली कैंसर होता है। इनकी अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट करने के लिए डिफरेंट तरह के इस महीने में एजुकेशनल सेमिनार्स होते हैं और चूँकि ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है तो इसको अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ अपने सुनने वालों को और देखने वालों को कम से कम एजुकेट किया जाए। तो गॉल ब्लैडर का कैंसर जो है वो ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं और बड़ा अरसा तक यानी साल हर साल वो पत्थरियाँ बग़ैर किसी नुकसान दिए गॉल ब्लैडर में पड़ी रहती हैं, लेकिन उनसे हल्का हल्का जो सोजिश का प्रोसेस है वो जारी रहता है और फिर एक स्टेज आती है कि वो कैंसर बन जाता है। जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है ये बड़ा डेडली होता है, बड़ा डेंजरस होता है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये स्प्रेड करता है। इसका बेस्ट चांस उसी वक्त होता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर को अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज कर लिया जाए और इसका ऑपरेशन करवाया जाए। ऑपरेशन के बाद फिर कीमोथेरेपी दी जाए और इससे इसके ठीक होने की कुछ उम्मीद होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी लेट स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, जब ये कैंसर पेट में जिगर के बाकी हिस्सों में फैल चुका होता है और जनरली फिर कोई क्योर का इम्कान मौजूद नहीं रहता। दूसरा जो इसके साथ बाइल डक्ट यानी जिगर की जो नाली का कैंसर है जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं, वो भी एक ख़तरनाक कैंसर है। लेकिन ये चूँकि जिगर की नाली का साइज़ बहुत छोटा होता है और बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर अगर बहुत छोटा सा कैंसर भी इसके अंदर बन जाए तो नाली जो है वो तंग या बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को पीला यरकान होता है। इस वजह से बाइल डक्ट का कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो सकता है, स्पेशली अगर मरीज़ अपने यरकान के सिम्टम्स को जल्दी ऑब्जर्व कर ले और फिर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, एंडोस्कोपी या बायोप्सी जो है, इस सारे प्रोसेसेस के बाद आप कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, स्टेज कर सकते हैं। और बाइल डक्ट कैंसर का भी जो परमानेंट हल है वो सर्जरी ही होती है, यानी उस हिस्से को बाइल डक्ट के जहाँ पे कैंसर है सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और फिर डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कैंसर, स्टेज ऑफ द कैंसर, अक्सर ऑपरेशन के बाद मरीज़ों को कीमोथेरेपी भी दी जाती है। तो गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के कैंसर जो हैं ये हमारी सोसाइटी में भी कॉमन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कैंसर जनरली 60 या 70 साल की उम्र के लोगों में होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कैंसर काफ़ी यंग लोगों में भी देखे जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी यरकान के सिम्टम्स हों, साथ भूख कम हो रही हो, जिस्म में ख़ारिश हो रही हो, पेशाब या पखाने का रंग तब्दील हो रहा हो, तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको LFTs कहा जाता है या अल्ट्रासाउंड टू स्टार्ट विद ज़रूर करना चाहिए ताकि बीमारी का जो तशख़ीस का अमल है वो शुरू हो सके और एवेंचुअली फिर इसके लिए CT स्कैन, MR करके आप इस डायग्नोसिस को कंफर्म भी कर सकते हैं और इसका इलाज भी अगर अर्ली स्टेज पे है तो मुमकिन हो सकता है। तो फरवरी का महीना इंटरनेशनली इस कैंसर की अवेयरनेस के लिए है, तो प्लीज़ आप भी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और फैमिली फ्रेंड्स का जितना आपका सोशल सर्कल है उसमें ये लोगों को एजुकेट करें इस बीमारी के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, ताकि हमारे इस एजुकेशन के प्रोसेस से जिस किसी को भी ये बीमारी है उसको जल्दी तशख़ीस किया जा सके ताकि इसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सके।